हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा जो पहला वीडियो था जिसमें कि हम इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कैसे करें इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझाया था। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। एंड ये जो मेरा आज का वीडियो है ये 3 इंपॉर्टेंट मिथ के बारे में है, या 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट झूठ हैं इंग्लिश के बारे में उसके बारे में है। तो अगर आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये इंग्लिश का भूत है। ये भूत मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जब आप बोलने की कोशिश करते हैं, जब आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है या आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप इंग्लिश बोलें, और जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट समस्याएं आती हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो मिथ है वो ये है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंट आना चाहिए, कि आप इंग्लिश में बहुत फ्लुएंसी के साथ में इंग्लिश बोलें। दूसरा यह है कि आपको इंग्लिश की जो ग्रामर है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोल रहे हैं या गलत इंग्लिश बोल रहे हैं। और तीसरा जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आप प्रोनाउंसिएशन जो है जब आप इंग्लिश में करते हैं तो वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हाँ, सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इंग्लिश फ्लुएंट आना चाहिए। तो यकीन मानिए कि फ्लुएंट इंग्लिश आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और यदि मैं आपसे पूछूं कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप अपने परिवार में, अपने आसपास में आपके फ्रेंड हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके घर में आपका भाई बहन, मदर या माँ या किसी के साथ में भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आप बहुत फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, आप बोलने की कोशिश कीजिए। आप छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स को मिला करके बोलने की कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी जिसके माध्यम से आप कैसे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप जहां से हो सकता है वहां से बोलना शुरू कीजिए। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना होगा। तो प्रैक्टिस नॉट ओनली मेक्स मैन परफेक्ट बट एवरीवन परफेक्ट। नो मैटर इट इज मैन और वुमेन, बट यू विल बिकम परफेक्ट इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। तो सबसे पहली चीज यह है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको शुरुआत करनी है और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो 1 महीने का यदि समय अगर आप मानते हैं कि 30 डेज आपके पास में हैं, तो डेली छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे माय नेम इज पंकज शर्मा, आई एम गोइंग फॉर बाथ, ही इज माय फ्रेंड, आई हैव 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, आई एम अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ ऑटो रिक्शा ड्राइवर, आई एम अ शॉपकीपर। और इसी तरीके के जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं वो आप लिख लीजिए और उसको बार बार प्रैक्टिस में दोहराना शुरू कीजिए। और आप थोड़े समय बाद आपको लगने लगेगा कि यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट ऑन दिस। और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं जिसको कि बोलते हैं कि इंग्लिश की जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकली सही इंग्लिश बोलना है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको ग्रामेटिकल सही इंग्लिश बोलना है। आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे और जैसे कि मैंने बताया आपको कि 3 इंपॉर्टेंट काम करना है। आपको इंग्लिश बोलने वालों को सुनना है, इंग्लिश चैनल सुनना है और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करना है। जब आप ये 3 चीज करेंगे तो ये आपको समझ में आने लगेगा कि आप ग्रामेटिकली सही इंग्लिश कैसे बोलें। और जब आपको ये समझ में आएगा तो आप छोटे छोटे करेक्शंस जो भी आप करते हैं कि जहां पर पास्ट टेंस यूज करना चाहिए, कहां पर आपको फ्यूचर टेंस का यूज करना चाहिए, कहां पर आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना चाहिए और उसके लिए वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको कि बोलते हैं कि आप जब इंग्लिश बोलने की जो कोशिश करते हैं तो वहां पर आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। तो प्रोनाउंसिएशन, यकीन मानिए, प्रोनाउंसिएशन कभी भी करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं होता। अगर आप हिंदुस्तान के या भारत के अलग अलग स्टेट में किसी एक वर्ड को, एक टर्मिनोलॉजी को लेकर के जाते हैं और सबका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे तो सबका आपको अलग मिलेगा। सेम थिंग अप्लाई होती है कि यदि आप इंडिया के अलावा किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो जैसे मैं बोलता हूँ माय नेम इज पंकज शर्मा, तो अगर आप यूएस में जा रहे हैं, अगर आप ब्रिटेन में जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं, कनाडा में जा रहे हैं या आप साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको हर कंट्री का अपना एक एक्सेंट मिलेगा। उसी तरीके से आप जिस भी स्टेट में रहते हैं हिंदुस्तान में, वहां पर
जो आपका लोकल एक्सेंट है वो हमेशा आपके प्रोनाउंसिएशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो सही इंग्लिश एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बोलने के लिए दो इंग्लिश मानी जाती है कि या आप ब्रिटेन वाली इंग्लिश बोलिए या फिर आप अमेरिकन इंग्लिश बोलिए। तो आप कौन सी इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें गूगल में जब आप जाते हैं तो गूगल में एप्लीकेशन होती है, वहां पर आप राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है उस ऑडियो को सुन सकते हैं। तो वहां पर जिस किसी वर्ड में या लेटर में या शब्द में आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, तो वहां पर आप उसकी मदद ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल गूगल में जाना है, वो लेटर टाइप करना है और उसमें डालना है कि प्रोनाउंसिएशन। जब आप प्रोनाउंसिएशन डालेंगे तो वहां पर आपको ऑडियो सुनाई देता है, तो आप उस ऑडियो को कान में लगा करके सुन सकते हैं। ये स्पेशली वहां पर काम में आता है जहां पर कि वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज बहुत डिफिकल्ट हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। अदरवाइज नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप सामान्य रूप से जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसके बारे में आप YouTube के ऊपर या बाकी जगह पर आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिस कैसे करी इंग्लिश बोलने की, तो यकीन मानिए जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है इंग्लिश बोलने का, वहां इंग्लिश बोलिए। तो आज सुबह मैं अपने एक फ्रेंड मित्र से बात कर रहा था, तो उसने बोला कि खासकर प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग बड़े होते हैं उनको लगता है कि हम कैसे शुरुआत करें, हमारी तो बहुत समय हमारा लाइफ का बीत चुका है। तो जैसे बहुत जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके बच्चों के क्लास में जब आप छोटी छोटी स्टोरी नरेट करते हैं उसको इंग्लिश में नरेट करने की कोशिश कीजिए। और बना लीजिए, ये रूल बना लीजिए, ये थंब रूल बना लीजिए कि जब आप लोगों से बात करें तो आप उनसे बात करें और साथ ही साथ उनसे बोल दीजिए कि आई विल बी हियर फॉर 4 to 5 hours इन दिस campus of your school or college or this premises. I would request all of you to speak to me in English only. तो उनको बोलेंगे जब आप कि मुझसे केवल इंग्लिश में बात करना है, तो वो भी इंग्लिश सीखेंगे और आपकी इंग्लिश तो आप अपने आप में सुधार कर ही लेंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। मेरा निवेदन है इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबको ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का और मेरे पुराने वाली जो पहला वीडियो था उन दोनों का फायदा सबको मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ चीज है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं और आपको लगता है कि मुझे कवर करना चाहिए आपके अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।